यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल तन सिहर सिहर मन मचल मचल हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
कोमल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। क्योंकि उसी से प्राप्ति है। और फिर 9वें अध्याय में राज विद्या गुह्य योग है। राज विद्या गुह्य योग आत्मा परमात्मा के परम गोपनीय रहस्य का उद्घाटन। और इस अध्याय के अंतर्गत यह रहस्य उद्घाटन किया गया है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय लिया गया है। 7वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कल्प के प्रारंभ में और अंत का विषय पुनः स्पष्ट किया गया है। 11वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के लोग और दैवी प्रकृति के लोग। 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान की तुलना सर्वों में सर्वोच्च स्वरूप। 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल। और 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा और मन मना भव होने की प्रेरणा दी है। और इस तरह गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान देते हैं अर्जुन को, यानी हम सब अर्जुनों को। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, लॉजिक के साथ, साइंटिफिक रूप से कहूंगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है। सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। इतना सीक्रेट रहस्य स्पष्ट करता। ये परम पवित्र ज्ञान है। ये ज्ञान से आत्मा शुद्ध और पावन होने लगती है। आप सभी ने महसूस किया कि जब से ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं, आपके विचारों में भी कोई अशुद्धि आई, कोई स्वार्थ आया? कुछ नहीं। इतना ये ज्ञान स्नान जब हो रहा है तो आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। तो ये परम पवित्र ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होती है। और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसीलिए यह धर्म का भी आदर्श है। धर्म का भी आदर्श है। इतनी श्रेष्ठ धारणा युक्त बातें स्पष्ट की गई है, तो धारणा धर्म का भी आदर्श है। यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है।
उसको समझते हुए हर बात को जो जीवन में आत्मसात करता है, उसकी गति अति श्रेष्ठ होती है। इस जीवन में भी वो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करता है। एक है शरीर से मुक्त होकर मुक्ति का अनुभव करना, और दूसरा है शरीर में रहते मुक्ति का अनुभव करना। इसीलिए गीता में कहा हुआ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते उस मुक्ति का अनुभव करना अति श्रेष्ठ है। कि जहां इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा इतने सुंदर अपने ओरिजिनल स्वरूप में, एक प्योर फॉर्म में आ जाती है, और जब प्योर फॉर्म में आती है तो उस समय उस आनंद का, उस मुक्ति का अनुभव होता है। तो इसीलिए कहा यह धर्म का आदर्श और स्थायी प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला ज्ञान है। इतना ऊंचा श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञान है, जिस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई चीज इस संसार में नहीं है। वो ज्ञान आज भगवान हमें दे रहा है। और फिर अपनी कार्य प्रणाली स्पष्ट करते, मैं कैसे कार्य करता हूं, इतना सुंदर तरीका बताया और कहा, मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, और इसीलिए मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है। मनुष्य की तरह मैं काम नहीं करता हूं। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं इस संसार में, जितने भी पदार्थ रचे गए हैं, वे मेरे भीतर नहीं है। मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूं, पालना करता हूं। ये ज्ञान से पालना हो रही है, हमारी परवरिश हो रही है। लेकिन ये इतना श्रेष्ठ कर्म है कि ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें आसक्ति नहीं है। इसीलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं, और मैं तटस्थ और निरपेक्ष हूं। मेरा इस विराट प्रस्तुतिकरण का, मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं। स्रोत जरूर हूं, लेकिन उसमें नहीं हूं, न वो मेरे में है। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं। कैसे रचते? अपने शक्ति से रचते हैं। ये संसार चक्र इस तरह से घूमता रहता है। तो भगवान अपनी अलौकिक कार्य प्रणाली को समझाते हैं अर्जुन को कि मैं तुम मनुष्य के सदृश कार्य नहीं करता हूं। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, न वो मुझ में है, लेकिन पालनहार जरूर हूं। कैसे पालना कर? सूर्य कैसे पालना करता है अपने स्थान पर, लेकिन अपनी सकाश से सबको प्रकाश दे करके उसको पोषण देता है। ऐसे परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति की ऊर्जा से हमें पोषण देता है, सकाश देता है, आत्मा में ताकत भरता है। उसके लिए उसको हमारे अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंदर बैठे तभी वो हमें पोषण दे सके। नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं। हृदय में का मतलब है कि जैसे आज हमें किसी से बहुत प्यार हो तो हम अवश्य ये कहेंगे, अरे आप तो मेरे दिल में हो। दिल में है उसका मतलब वो व्यक्ति पूरा कोई मेरे दिल में थोड़ी बैठा है। भाव ये है, दिल में है, हृदय में है, यू आर इन माई हार्ट। माँ बाप अपने बच्चों को अति प्यार है तो क्या कहते हैं? अरे ये बच्चे तो मेरे दिल में है। दूर होते हुए भी क्या कहते हैं? मेरे दिल में है। दिल में है का मतलब कोई फिजिकल रूप में दिल में आकर के नहीं बैठता है, लेकिन उसकी याद मेरे दिल में है।
उसकी स्मृति मेरे दिल में है। तो इसी तरह जब आत्माओं को भी ईश्वर से प्यार होता है, जैसे मीराबाई का जब प्यार था तब उसने कहा, अरे तू कहां नहीं है, जहां देखो तू ही तू है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बहुत प्यार होता है तो उसकी छवि उसके मनस्पटल पर छप जाती है, और इसीलिए जब भी वो किसी को देखता है, घर में है, तो भी उसको लगता है कि जैसे पर्दे के पीछे वो है तो नहीं, खड़ा तो नहीं है। जाकर के खड़े होकर देख करके भी आते, फिर कहते अरे ब्रह्म हो गया। जहां देखते हैं लगता है वही जा रहा है। ये प्यार, जब दुनिया में कोई आशुक माशुक को प्यार होता है एक दूसरे से, तो कोई और जा रहा होता है वैसे कपड़े पहनकर, उसको लगता है वही जा रहा है, ब्रह्म होता है। ऐसे ही मीराबाई जैसे जो शिरोमणि भक्त हो गए, जिनको ईश्वर से इतना प्यार था, वो छवि अंकित थी मनस्पटल पर, तो वो जो भी देखते थे उसमें वो छवि दिखाई देती थी। तब एक भावनावश उन्होंने कहा कि अरे जहां देखो वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है। लेकिन ये उनका एक भाव है, उसका मतलब कि प्रत्यक्ष में भगवान कोई सब में विराजमान है ऐसा नहीं, क्योंकि ये आकृति यहां पर है। इसीलिए वो जब प्रोजेक्शन होता है आंखों के द्वारा, तो वो आकृति हर चीज में प्रोजेक्ट होने लगती है। जैसे दुनिया में भी किसको किससे प्यार हो गया तो वो जहां देखे वहां उसको वही नजर आता, अरे यहाँ है, घर में है, पीछे है, पर्दे के पीछे है, गैलरी में है, बगीचे में है, लेकिन प्रत्यक्ष वहां जाकर के जब देख तो है नहीं, एक ब्रह्म है। तो हृदय में बैठना, हृदय में निवास करना माना उसकी याद इतनी अंकित हो जाती है, इतना वो प्यार अंदर में है दिल में, कि वो जैसे दिल में उसको बसा लेते हैं, है ना। ये प्यार का भाव है। बाकी कोई प्रैक्टिकल में भगवान आकर के हर एक के हृदय में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने कह दिया, ये स्पष्ट कर दिया, मैं अव्यक्त हूं, परमधाम का वासी हूं, लेकिन जब समय होता मैं अवतरित होता हूं। और अवतरित भी कैसे होते हैं, पर काया प्रवेश करता हूं। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला जानपत, हर एक के अंदर में नहीं बैठा होता हूं, हर एक के अंदर नहीं बैठा है। तो इसीलिए कहा ये संपूर्ण जगत की रचना का स्रोत जरूर हूं, लेकिन मैं वहां विराजमान नहीं हूं। अपनी शक्ति से, अपने सकाश से उसको रचता हूं। कितना सुंदर तरीके से अपनी अलौकिक कार्य प्रणाली भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। और फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कल्प के अंत में यानी कलयुग के अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बारंबार विसृजामी माना विशेष रूप से सृजन करता। अब जब आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, तो जो अविनाशी सत्ता है उसको विशेष रूप से सृजन कैसे करते हैं? तो विशेष रूप से सृजन करने का भाव है कि आत्मा तो शाश्वत है, फिर भी सृजन अर्थात उसमें दैवी संस्कारों को जागृत करता, उसके डिवाइन फॉर्म को जागृत करके फिर उसको दिव्य स्वरूप में इस संसार में जाने के लिए प्रेरित करता हूं। सतयुगी दुनिया के अंदर सूर्य वंश जहां है, तो सूर्य वंश में जाने के लिए प्रेरित करता हूं।
नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सूर्य नारायण या सत्य नारायण। क्यों सूर्य नारायण सत्य नारायण कहा? क्योंकि सतयुग को, जो कल्प की आदि है, सतयुग को, सत्यता का युग, जिसको सूर्य के साथ कंपेयर किया, सूर्य वंश, तो इसीलिए नारायण सतयुग के महाराजा है और सूर्यवंशी है। तभी सूर्य नारायण कहा, सत्य नारायण कहा। लेकिन श्री राम को क्या कहा? श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र। किसी भाई ने मेरे साथ में उस दिन चर्चा की कि श्री राम सूर्यवंशी है, श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी है, जो सूर्य का तिलक लगाते थे। लेकिन श्री राम ने कभी सूर्य का तिलक नहीं लगाया और उसके नाम के साथ जुड़ा श्री रामचंद्र। सूर्य राम नहीं कहा गया। ये बातों के पीछे भी रहस्य है, लेकिन हमें किसी ने समझाया नहीं, और जो हमें समझाया गया वही हम उच्चारण करते रहे। हमने कभी प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा नहीं, क्योंकि लोगों ने यही कह दिया, अगर प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति, यही कह दिया। इसलिए डर लगा संशय करने में भी। लेकिन जब रामचंद्र कहा, सूर्य राम क्यों नहीं कहा? सूर्यवंशी की संतान सूर्यवंशी है, इसीलिए कहा श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे। लेकिन जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हो गया, इसीलिए श्री राम को त्रेता युग में दिखाया गया है, उसको सतयुग में नहीं दिखाया गया है। त्रेता युग वहां से शुरू हो गया, इसीलिए उसने सूर्य का तिलक नहीं लगाया। उसके पिता ने जब सूर्य का तिलक लगाया तो श्री राम ने क्यों नहीं लगाया? इसलिए राम राज्य कहा। और जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने भी किया, उन्होंने सूर्य वंश की कल्पना नहीं किया, क्योंकि सूर्य माना संपूर्ण, कि हम संपूर्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कम से कम राम राज्य जैसा तो अपना भारत बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमने कभी राम राज्य जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा भी नहीं ली उससे। श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहती हूं वो कोई श्रेष्ठ नहीं है, बहुत ऊंचे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहा गया, लेकिन श्री रामचंद्र है। और इसीलिए जहां से वो आए वहां से दूसरा युग, एक पूरा युग उनके सामने है, जिसको आज भी लोग याद करते हैं राम राज्य के रूप में। जहां सुखी थी प्रजा, सुखी था राजा, सुखी था सारा संसार, लेकिन उसको भी, मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कई लोगों ने कलंकित कर दिया, एक धोबी की बात को लेकर के कलंकित कर दिया। अरे जिसने कभी दूसरे के तरफ आंख उठा करके नहीं देखा, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इतने ऊंचे थे, तभी तो उसके राज्य की कल्पना मनुष्य करता है। लेकिन आज की दुनिया के लोग जैसी खुद की वृत्ति वैसी दृष्टि से उनको भी देखना शुरू कर दिया। खुद की वृत्ति नेगेटिव है तो श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कलंकित कर दिया। इसीलिए कई बार विदेशी लोग हंसते हैं भारत के देवताओं की कहानी को लेकर के, कि एक देव को चोर दिखाया जो मक्खन चोरता रहा, लोगों के वस्त्र चोरता रहा। अब सोचने की बात है
कि श्री कृष्ण को वस्त्र चोरी करने की क्या ऐसी घटिया हरकत करने की जरूरत थी क्या? और क्या वो ऐसी हरकत कर सकता है? क्या आपका दिल उस बात को स्वीकार करता है? तो विदेशी लोग यही कह करके कन्वर्ट करते रहे भारत के लोगों को, क्या आपका देवताओं में एक देवता चोर है और दूसरा देवता कमजोर है जो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पाया, कलंकित कर दिया। हमने ऐसे दृष्टांत दे करके, अरे जो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम जो ब्रह्मा के दिन में पैदा हुए, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, उनके संकल्प में भी ऐसी बात नहीं हो सकती है। इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके राज्य में लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? जिस राजा की परवरिश में अगर राज्य हो, वहां ऐसे घटिया किस्म के लोग भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपका विवेक उस बात को स्वीकार करता है? स्वीकार करता है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा विवेक ये बात को स्वीकार नहीं करता है। जो ब्रह्मा के दिन में पैदा हुए, सतयुग और त्रेता युग के लोग इतने उच्च मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके विषय में हम संकल्पों में भी ऐसा सोच नहीं सकते। और अगर सोचते हैं तो ये हमारी कमी है, हमारी बुद्धि की कमी है, हमारे विवेक की कमी है कि जब हम उसको उस स्वरूप में देख नहीं पाए, उस स्वरूप में उसको समझ नहीं पाए, और इसीलिए उनके साथ भी ऐसी हरकतों को जोड़ दिया। तभी आजकल के नौजवान भी ऐसा कार्य करते हैं कि भाई कृष्ण ने किया तो हमने किया तो कौन सी बड़ी बात है, कलंकित कर दिया। वो एक बार एक लड़के ने, सत्य घटना है, लंबे बाल रखे, तो उसकी दादी ने कहा, अरे क्या लंबे बाल लेके तुम घूमता रहता है, बाल कटवा के आ, ढंग से तो रहो। तो लड़का अपनी दादी से कहता है कि दादी, तुम जिस श्री कृष्ण की पूजा करती है उसके कितने लंबे लंबे बाल थे, वो तो तुमको बड़ा अच्छा लगता है, और मैं लंबे बाल रखता हूं तो मैं अच्छा नहीं लगता हूं तुझे, इसलिए मैं तो लंबे बाल रखता हूं क्योंकि मैं यही समझता हूं कि तुझे तो लंबे बाल वाला ही पसंद है। कैसा एडवांटेज लेते हैं, कैसी बात को ट्विस्ट करते हैं। ये आज की दुनिया के लोग हैं, ये आज की दुनिया के लोग हैं। तो इसीलिए विशेष रूप में सृजन करता है। जैसे ही कल्प का आरंभ होता है, सतयुग आरंभ होता है, तो भगवान उनके अंदर दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं और उन दैवी संस्कारों को विशेष रूप से सृजन करके फिर इस संसार में भेजते हैं। अब जो दैवी संस्कारों से युक्त हो सतयुग और त्रेता युग में, वो आत्माएं कितनी ऊंची होगी, कितने महान होंगे। चंद्रवंशी कहने से उसकी वैल्यू कोई कम नहीं हो जाती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। हमने कोई वैल्यू कम नहीं किया, लेकिन नाम से जब जुड़ा है तो उसके पीछे भी एक रहस्य है, उस रहस्य को समझो। और फिर भगवान आगे बताते हैं ब्रह्मा के दिन और रात्रि के विषय को लेकर कि उसको कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का भाव है उत्थान उन्मुख परिवर्तन। कल्प माना उत्थान उन्मुख परिवर्तन, अर्थात जैसे जैसे आत्मा दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है, यहीं से कल्प आरंभ होता है। और जब ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाते, कलयुग के अंत में जब प्यूरिफाइड हो गए, जब आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, तो ईश्वर के समान भाव को भगवान जैसे जैसे भगवान नहीं बन जाते हैं, परमात्मा नहीं बन जाते हैं, उसके समान प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं, उसके समान भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय कल्प का अंत है जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, युग का परिवर्तन
हर बात जो पुरानी है कलयुग की, वो महाविनाश को प्राप्त हो जाती है और नई सतयुगी दुनिया के लिए परमात्मा उनको दैवी संस्कारों से विशेष रूप में सृजन करते हुए उस दैवी संस्कारों से सतयुग में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाते हैं। तो इसीलिए जब श्री राम थे तब रावण नहीं था, और आज जब रावण का राज्य है तो श्री राम नहीं है। आज की दुनिया रावण राज्य है, लेकिन मनुष्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को देखता है। इसीलिए दिखा दिए कि जब कृष्ण थे तो कंस थे। अरे जहां दिव्यता वाले लोग थे वहां कंस कैसे हो सकते हैं? जहां श्री राम जैसे लोग हो वहां रावण कैसे हो सकता है? और आज की दुनिया में रावण राज्य है। क्यों इसको रावण राज्य कहा? क्योंकि रावण राज्य में दिखाया जाता है कि रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, सोने की लंका थी। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था, खूब शिव की भक्ति करता था। और रावण जैसा बुद्धिशाली, भक्ति, धनवान, तो अर्थ, बल, और रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। उसको ब्रह्मास्त्र प्राप्त था, दिव्य अस्त्र प्राप्त था। तो जीवन की जो 4 आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि 2 बातों की कमजोरी थी उसके जीवन में। और वो 2 बातों की कमजोरी कौन सी थी? अहंकार चरम सीमा पर था और अनैतिकता उसके अंदर थी। पर स्त्री पर दृष्टि खराब होना ये दिखाया, चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई थी। ये 2 बातों के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ। नहीं तो आप देखो, शास्त्रों में दिखाया जाता कि रावण की लंका के अंदर प्रकृति के 5 तत्व उसके महल में सेवाधारी के रूप में थे। वायु उसको पंखा देता था, अग्नि उसके लिए खाना पकाता था, इंद्रदेव उसके महल में पानी भरता था। प्रकृति के 5 देवता सेवाधारी थे, उसके दास बना दिए थे, अपने पलंग के 4 पहियों के साथ बांध दिए थे, हिल नहीं सकते थे और उसकी सेवा में उपस्थित थे। आज की दुनिया को मैं रावण राज्य क्यों कहती हूं? क्योंकि आज की दुनिया में, और रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। आज की दुनिया में भी अगर देखो तो मनुष्य आत्मा सभी प्राणियों में से उत्तम प्राणी है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई और प्राणी है? विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया, इतने आविष्कार कर दिए। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई है? मिसाइल पावर है, और ये मिसाइलों के नाम क्या है? अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, अब ब्रह्मास्त्र भी निकल आया है। तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं, बटन दबाने की देरी है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली में 10 मंदिर मिलेंगे आपको, एक ही गली में 10 मंदिर होते हैं कि नहीं होते हैं? और हर मंदिर के आगे जाकर करता है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में
अगर फ्लाइट से नीचे शहरों का नजारा देखो तो सोने की लंका जैसे वो ऑरेंज कलर की लाइट होती है, और उस ऑरेंज लाइट में जैसे शहर चमक दमक हो रहा है। आज शहरों में ऐसी लाइटिंग होती है कि जैसे जगमगा रहा है पूरा शहर, जगमग तो सोने की लंका जैसा है। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी ये दो कमजोरी आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता जीवन में आ गई है, जो उसके सर्वनाश का कारण है ना। आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के सारे देवताओं को अपने घर में बांध के रखा है। बटन चालू करो, वायु देवता एसी के रूप में आपको पंखा हिला रहा है कि नहीं हिलाता है? गैस चालू करो, अग्नि देवता, अभी कहां चूल्हा फूकना पड़ता है। गैस चालू किया, नॉब चालू किया कि अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। खाना पकाना चालू करते हैं, हाथ खाली रखो, नलके के नीचे सेंसर ऐसे लगे हैं, इंद्र देवता पानी भरने लगते हैं, आपका हाथ धुलवाते हैं। तो ये रावण राज्य है या नहीं है? तो श्री राम जब थे तब रावण था या आज है रावण? आज घर घर में कौन है? रावण है या राम है? रावण है या राम है? घर घर में रावण है। तो रावण राज्य उस समय नहीं था, वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम हर नर नारी थे। श्री राम के राज्य में कोई अभद्रता करे ऐसे हो सकता है? और श्री राम इतना कमजोर हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा कि श्री राम जहां थे वहां हर नर नारी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहां अभद्रता करने वाले कोई नहीं थे। वहां रावण भी नहीं था। रावण आज है। जब ब्रह्मा की रात्रि है, इसलिए दिखाया अयोध्या में थे श्री राम। अयोध्या जहां कभी युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं था, संघर्ष का नामो निशान नहीं था, ऐसा अयोध्या। उस समय ये दुनिया कैसी थी? अयोध्या थी। अयोध्या में युद्ध कहां से आया? सोचने की बात है। हर बात को हम चैलेंज करेंगे आपके सामने। लेकिन आज जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं है। एक भी नर नारी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है इस संसार के अंदर। तभी तो धर्म ग्लानि का समय है, तब भगवान को आना पड़ता है। अगर आज की दुनिया में राम होते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कुछ लोग होते थे, तो भगवान आते नहीं थे। लेकिन भगवान का आना यह सिद्ध करता है कि हर नर नारी उस स्वरूप में आ गए, धर्म ग्लानि के सारे लक्षण मौजूद हो गए, तो भगवान को भी आना पड़ता है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जहां श्री राम थे वहां रावण नहीं था, और जब आज रावण है, जहां रावण है वहां श्री राम भी नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के नर से सो श्री नारायण, नर से सो श्री नारायण सतयुग के योग्य बनाते हैं। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, ऐसा कर्म सिखाते हैं। तो भगवान गीता के माध्यम से हमें वो कर्म सिखा रहे जो नर नारायण बने, नारी श्री लक्ष्मी बने। इसीलिए बाइबल में बहुत सुंदर बात यही कही हुई कि जब परमात्मा इस संसार में आता है तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जेनेसिस चैप्टर 1 में ये बात आती है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज।
परमात्मा ने मनुष्य को अपने समान स्वभाव को प्राप्त कराया और अपनी इमेज में उनको बनाया, जिसको भगवान भगवती कहा। इसलिए वो भगवान भगवती थे। और वो भगवान भगवती कितने हो गए भारत में? 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए। 33 करोड़ जहां पॉपुलेशन था, सारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी को ही गुरु नानक देव ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। भगवान को मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है। उनके अंदर अपनी शक्ति से वो दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं और मनुष्य को देव तुल्य बनाते हैं, विशेष रूप में उनका सृजन करते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं अवतरित होता हूं मनुष्य रूप में, क्योंकि कलयुग में कोई देव तो है नहीं, इसलिए भगवान को जब आना पड़ता है तो मनुष्य रूप में ही आना पड़ता है, उसमें ही पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तब अर्जुन पुनः ये सवाल करते, तो कौन जानते हैं? अब तक कितनी बार पूछ लिया, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों जानता है, कैसे जानता है? तो फिर पूछता है तो कौन जानते हैं? तो भगवान कहते हैं जो मोह मुक्त दैवी प्रकृति यानी दैवी संस्कारों से जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। योग युक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना? स्पष्ट शब्द में अब कह दिया कि मैं मनुष्य रूप में जब अवतरित होता हूं, साधारण तन होने कारण मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे मुझे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त है, इसीलिए नहीं जान सकते। फिर भगवान कहते हैं जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। सोमरस पान या ज्ञान का अमृत पान करने वाले अपने संस्कारों में परिवर्तन ले आते हैं और वही उस देव पद को प्राप्त करते हैं, उस दैवी दुनिया में जाते हैं, उसको अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि वो पात्रता यहीं विकसित करते हैं। परंतु जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो पुनः सतयुग त्रेता में पूरा करके, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ तो द्वापर और कलयुग में मृत्यु लोक में आ जाते। इसलिए सतयुग और त्रेता युग को अमर लोक कहा जाता है और द्वापर और कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों मृत्यु लोक कहा? क्योंकि यहाँ अकाले मृत्यु आ जाती है। 5 साल के बच्चे को मृत्यु आ जाती है, 2 महीने के बच्चे को मृत्यु आ जाती है, गर्भ से ही गर्भपात हो जाता है, अकाले मृत्यु। इसीलिए ये मृत्यु लोक है। अमर लोक माना जो पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से अपने शरीर को त्याग करते हैं, इसीलिए उसको अमर लोक। ये नहीं कि वहां कोई शरीर छोड़ता नहीं है, स्वर्ग के देवी देवताएं भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वहां शरीर छोड़ने को मृत्यु नहीं कहा जाता है, वो महोत्सव हो जाता है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर बर्थडे मनाते हैं, स्वर्ग में मृत्यु भी एक महोत्सव है। जैसे ही पूरी आयुष्य भोग लिया, भोगने के बाद उन्हें मन होता है कि अब बहुत साल इस चोले में बिता दिए, अब नया चोला पहनना चाहिए। तो सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं और सारे परिवार को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं कि अब हम नया चोला लेना चाहते हैं।
तो सब बाजे गाजे सहित उसको विदाई देते। तो जहां मृत्यु भी एक महोत्सव हो जाता है, इसलिए उसको अमर लोक कहा गया। अमर लोक माना शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन उसका गम, उसका दुख नहीं होता है। खुशी खुशी से उनको विदाई देते हैं, और विदाई देते हुए उसको आगे की यात्रा पर भेजते हैं। ये दुनिया को कहा मृत्यु लोक, क्योंकि अकाले मृत्यु कोई भी एज में जाने वाले समय न होते हुए बच्चा चला जाता है, बूढ़ा दादा रह जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक का। तो द्वापर युग से मृत्यु लोक आरंभ हो जाता है, अकाले मृत्यु होने लगती है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग को कहा जाता अमर लोक। फिर भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं। गारंटी है भगवान की कि जो मुझ में ध्यान लगाते हैं, उनकी सभी आवश्यकता को मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूं। इतनी गारंटी और कोई ले सकता है? परमात्मा ही ये गारंटी लेता है। इसीलिए मेरा ध्यान करो, अनन्य भाव। अनन्य माना अन्य कोई नहीं, सिर्फ एक मुझे याद करो। और आज यही समाप्त करते हैं, और फिर कल आगे इसी अध्याय को आगे देखेंगे कि फिर हर एक जिस तरह से भक्ति करते हैं, किसको याद करते हैं, जिस जिस को याद करते, उस अनुसार कैसे गति को प्राप्त करते हैं। गुह्य ज्ञान जो भगवान सुना रहा है, ब्रह्मा के दिन और रात के विषय में जो बातें सुनाई, शायद हमारे अंदर के कई कप पर्दे खुलते गए कि हम कुछ रहस्य को समझ पाए कि ये संसार चक्र किस तरह से चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग किस तरह से चलता है, चक्र कैसे घूमता है, और अंत में कैसे वापस जाना है। तो इसीलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे देखेंगे। और आगे बहुत सुंदर बातें बताई है। गीता को जैसे जैसे समझते जाएंगे, गुह्य से गुह्य ईश्वर की कार्य प्रणाली को समझेंगे, और समझते हुए इतना आश्चर्य लगेगा कि भगवान के कार्य करने का तरीका कितना न्यारा, यूनिक है। तो इसीलिए आज यहीं समाप्त करके थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे ईश्वर में। और जैसे परमात्मा ने कहा, अनन्य भाव से, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, उस एक की याद में मन को मगन कर दे, खो जाए उस परमात्मा के ध्यान में, क्योंकि हम उसे अत्यंत प्रिय है और वो हमें अत्यंत प्रिय है। तो चलते हैं, अपने मन को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, और परमात्मा से सकाश को स्वयं में अनुभव करते हैं। परमात्मा के सकाश से मुझ में दैवी संस्कारों का सिंचन होता है। परमात्मा मुझ अविनाशी आत्मा को विशेष रूप से सृजन करते हैं। और विशेष रूप से सृजन करते हुए अपने समान प्रकृति मेरी बनाते जा रहे हैं।
ज्ञान अमृत से मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मन की भावनाएं शुद्ध होती जा रही है। हृदय आकाश में आसक्ति के बादल नहीं, भावनाओं का पूर्ण उजाला हो रहा है। इस दिव्य ज्ञान से बुद्धि की प्रभा चमकने लगी है। दैवी संस्कारों को जागृत करके मुझे पात्र बना रहे हैं उस देवलोक के लिए। ब्रह्मा के दिन सतयुग में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। परमात्मा कितने प्यार से मेरी परवरिश कर रहे हैं। पालन करता जरूर है, लेकिन सब में विराजमान नहीं है। कल्प के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं उत्थान उन्मुख परिवर्तन करके। और सतयुग और त्रेता युग, ब्रह्मा का दिन एक दैवी लोक, सूर्य वंश, चंद्र वंश के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। उस राम राज्य में जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूं। कितना अनन्य प्यार भगवान मुझसे कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता जाएगा, मृत्यु लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा की शाम द्वापर युग में, और द्वापर से कलयुग की ओर ब्रह्मा की रात्रि का समय। घोर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। ऐसे समय में परमात्मा भी साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख ईश्वर का उपहास करते हैं। क्योंकि वो मोहग्रस्त है।
परंतु जो मोह मुक्त बनते हैं वो परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं। और प्यार से, ज्ञान से अपने आप को संवारने लगते हैं। जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करते हैं। और परमात्मा के साथ पुनः अपने घर की ओर प्रयाण करते हैं। जो परम धाम पांच तत्व की दुनिया से परे अक्षय, अविनाशी ब्रह्म महतत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वह धाम परम धाम है, जहां मेरे पिता विराजमान है। वही मेरा घर भी है। मुझे भी उस दिव्य दुनिया में, अपने घर में जाना है। परमात्मा के सानिध्य में कुछ समय रहना है। उसकी शक्ति से स्वयं को भरपूर करना है। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करते हैं। खो जाते हैं, समा जाते हैं उसके निस्वार्थ प्यार में। मैं आत्मा कितनी न सौभाग्यशाली हूं, जो इस जन्म में परमात्मा के निस्वार्थ प्यार को, निश्चल प्यार को, निर्मल प्यार को अनुभव करती हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त होकर वापस अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करती हूँ। ओम शांति।